एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही मुझसे कुछ पढ़ा जा रहा था। पाकिस्तान जाने का ख्याल बार बार जहन में आता था, मगर जब भी जेब में हाथ डालता था तो ना की ही आवाज़ आती थी। और उस वक्त तक मेरी हालत पिंजरे में कैद एक जानवर की जैसी हो चुकी थी कि अचानक से मुझे अब्बास का फ़ोन आता है कि आज पार्टी का सीन है और आज आप बिरयानी बनाते हैं। उसके बाद मैं तैयार होकर निकल पड़ा अब्बास भाई के अपार्टमेंट की जानिब और साथ में मेरे साथ था उमैर। और पार्क में डांस करने वाले शुशु लोगों ने भी इंडियन गाने लगाकर अब डांस करना शुरू कर दिया था और उनको देखकर बिलाल के अंदर का बैकग्राउंड डांसर भी जाग चुका था। आखिरकार हम अब्बास भाई के अपार्टमेंट पहुंच ही चुके थे और बाहर रखे जूते देखकर अंदाजा हो रहा था कि अंदर लोग बहुत कम और किचन में इकराम भाई भी किसी मर्दे मुजाहिद की तरह अकेले ही लगे हुए थे और सब सामान काटने में मसरूफ थे। और इतने में हमारे हुरैरा भाई भी जिम्मेदारियां निभाकर आ चुके थे और आज उनको ही बिरयानी बनानी थी। और जब वाजिद ने मुझे स्टिंग ला कर दी तो मुझे एक जोर का करंट लगा, क्योंकि जोर का झटका जोरों से लगता है स्टिंग के साथ। उसके बाद हमारे बेहतरीन शेफ्स अपने अपने कामों पर लग चुके थे और बिरयानी बनना शुरू हो चुकी थी। और जब वहां पर मैंने बिरयानी के बजाय साग बनाने का बोला तो सबके सब मुझे मारने लगे और मेरा बुरा हशर कर दिया। मुझे मार खाता देख वाजिद को बहुत तरस आया तो उसने शहद की चमची मेरे सामने लाकर हुरैरा को खिला दी। और उसके बाद अब्बास भाई जाकर उमर भाई के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने लगे जो कि कभी थी ही नहीं। और इकराम भाई न जाने क्यों बार बार लाइटर जला और बुझा रहे थे और बहुत खामोश बैठे थे, तो मैं समझ चुका था कि उनको भी तलब हो रही है। अब्बास हमेशा की तरह ओवर एक्टिंग करते हुए कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर कर नहीं पा रहा था। और इतने में हमारी लजीज बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी और सबके सब इसके ऊपर हल्ला बोलने के लिए तैयार खड़े थे। और बिलाल पता नहीं आदमी था कि पजामा इसको सुकून ही नहीं आ रहा था और उसने पहले ही काम शुरू कर दिया। और बिरयानी के तैयार होने के बाद उसकी महक से मेरे जिस्म का अंग अंग लर्जा उठा था और इसको खाने के लिए मचल रहा था मेरा दिल। के सब मेहमानों को फिर बिरयानी सर्व करती गई और हम भी बैठ गए। और उसके बाद जब हमने बिरयानी को चखा तो जैसा बिरयानी को होना चाहिए था ये बिल्कुल वैसे ही थी, मगर बिरयानी के अंदर स्पाइसेस इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि हमको सबके सब दरवाजे और खिड़कियां खोलनी पड़ी, क्योंकि सबके सब भाइयों की अंदर की हवा बहुत टाइट हो रही थी। और जब सफाई की बारी आई तो सबके सब आकर रूम में बैठ गए कि भाई तू सफाई करके तू सफाई कर। और यहाँ ये बात मैं समझ नहीं पाया कि वाइपर हसनुल्लाह को चला रहा था या हसनुल्लाह वाइपर को। खैर उसके बाद बस फिर जाने की बारी हुई। यहाँ पर शहाब भाई ने उमैर भाई के थोड़े से कड़ाके ही निकाल दिए और इस तरह फिर हमने सबसे इजाज़त ली और वापस से चल पड़े अपनी उस जिंदगी की तरफ जहाँ पे हमको फिर से कैद होना था।